नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का जो डिस्कशन है वो 2024 के नज़रिए से इंडिया गठबंधन को लेकर है। क्योंकि है क्या कि जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जो जिनकी एक तरीके से कह सकते हैं कि जिनकी एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, चुनाव प्रचार अपने शबाब पर है। और उस दौरान जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, जो दावा करते हैं कि हम जो है देश बचाने की खातिर एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं, वो दरअसल अलग अलग राज्यों में उनका गठबंधन टूटता हुआ दिख रहा है। मध्य प्रदेश में इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई और इसकी शुरुआत भी एक तरीके से कहें कि मध्य प्रदेश से शुरू हो चुकी है। अब मध्य प्रदेश से कैसे शुरू हुई ये भी जान लीजिए। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने 9 सीटों पर कैंडिडेट फाइनल कर दिए, टिकट दे दिए 9 कैंडिडेट्स को। कांग्रेस को वहां पर पहले भी टिकट फाइनल कर चुकी है। अब जो 9 सीटें कांग्रेस से टकरा रही हैं, जो 9 सीटें, उनमें से 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आमने सामने भिड़ रहे हैं। एक और अपडेट, 200 विधानसभा की सीटें, मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, जिनमें से 200 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट फाइनल करेगी। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम 30 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे मध्य प्रदेश में। अब एक बार जरा फिर से गौर करिए, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये तीनों ही दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। और जो अभी तक 3 बैठकें हुई हैं उनमें बाकायदा शामिल भी हुए, अखिलेश यादव भी शामिल हुए, अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए, राहुल गांधी भी शामिल हुए। तो सवाल यह उठता है कि क्या आने वाले वक्त में 24 से पहले इंडिया गठबंधन की ये जो गांठ है ये एकदम खुल जाएगी क्या फिर से सब वही खिचड़ी फैल जाएगी क्या? इस पूरे मसले पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है। कैसा है ये? मेरे पास जो लिस्ट है 5 सीटों पर जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, कांग्रेस और सपा के कैंडिडेट आमने सामने आ गए। भांडेर ये सुरक्षित सीट है, इसमें फूल सिंह बहरिया को कांग्रेस ने टिकट दिया, डीआर राहुल सपा से लड़ रहे हैं। राजनगर से विक्रम सिंह कांग्रेस से लड़ रहे हैं, ब्रिजगोपाल पटेल जो है सपा से लड़ रहे हैं। चरण सिंह यादव बिजावर से लड़ रहे हैं कांग्रेस से, मनोज यादव को सपा ने उतार दिया। मानिक सिंह है चितरंगी से, ये भी सुरक्षित सीट है और एसटी सुरक्षित है ये, और श्रवण कुमार गोंड को सपा ने उतार दिया। इसी तरीके से कटंगी पे को देखेंगे तो वहां भी यही स्थिति है, बोध सिंह भगत को उतार दिया कांग्रेस और महेश सहारे को बाद में सपा ने उतार दिया। इसमें बिजावर सीट पहले समाजवादी पार्टी 18 में जीती हाँ थी। तो अब वहां कांग्रेस ने भी उतार दिया कैंडिडेट, और जिस प्रत्याशी को उतारा है वो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता के घर का आदमी है, जो कि झांसी से ताल्लुक रखते हैं। घर में ही सेंध लगा दी, घर में ही सेंध लगी। तो जो अभी आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है इस पूरी इंडिया अलायंस के भीतर मध्य प्रदेश के चुनाव से रिलेटेड क्या खबरें हैं, वो यही बता रही हैं कि अलायंस में दिक्कतें हैं। जो कोशिश केसी वेणुगोपाल, जावेद अली समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, इसके अलावा रामगोपाल यादव और आपके रणवीर सिंह सुरजेवाला, इन लोगों ने बहुत कोशिश की थी। लेकिन देखिए, राज्य का चुनाव राज्य के फ्लेवर पे होता है। आपको वहां के नेताओं को मनाना पड़ेगा। जो व्यक्ति 5 साल मेहनत कर रहा है वो कैसे घर पे बैठ जाएगा आपके एक अलायंस जो चीज मैच्योर नहीं हो रही है। तो वही हुआ कि कोशिश की गई, दिल्ली में बैठ के कोशिश की गई, जो कमेटी में केसी वेणुगोपाल और इसके अलावा जावेद अली बैठे, इसके अलावा रामगोपाल यादव और सुरजेवाला बैठे, लेकिन हल नहीं निकला। अब हालात ये हो गई है कि मध्य प्रदेश की समाजवादी पार्टी की इकाई का कल स्टेटमेंट है मध्य प्रदेश से। उन्होंने कहा कि जो संभावनाएं गठबंधन की थी यहाँ पे, जो ऊपर से कहा जा रहा था कि हम बैठ के सुलझा लेंगे, वो अब फेल हो चुका है। अब गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। रविवार तक की ये बात है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी तैयारी 30 से 35 सीटों पर है। कांग्रेस के खेमे से खबर आ रही है, जो कमलनाथ के करीबियों का कहना है कि वो 144 नहीं, पूरे 230 पे प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप समझिए कि वहां पे मध्य प्रदेश में अलायंस के जो 2 बड़े पार्टनर हैं इंडिया अलायंस के, वो आपस में लड़ रहे हैं। और लड़ाई ऐसी है कि अभी 144 कांग्रेस ने और 9 सपा ने आपस में घोषित किए, और दोनों में 5 में आमने सामने आ गए।
तो और पिछली बार आपको याद है इन्हीं 5 सीटों का ही मार्जिन था कांग्रेस और भाजपा में। ठीक बात। यही अंतर था ना। तो आप सोचिए कि ये एक बड़ा चैलेंज होगा। जो एक्सपीरियंस निकल के आ रहा है कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश से, भोपाल से, वो बहुत अच्छा नहीं है। वहां से यही आ रहा है कि भाई वो सपा को कह रहे हैं कि आप अपनी आप लड़ने वाली नहीं जीतने वाली सीट बताइए। तो जीता तो एक ही था सपा ने। और इधर समाजवादी पार्टी से कहा जा रहा है कि भाई हम तो 10 मांग रहे थे, 7 तक हम तैयार थे। अब ये तो आमने सामने खड़े हो गए, बिजावर पे खड़ा कर दिया, बताइए, जहां पे जो जीती थी पिछली बार। तो ये हमने एक दिन पहले और डिस्कशन किया था, उसमें ये बात थी कि इस चुनाव के जो एक्सपीरियंसेस होंगे, खट्टे मीठे कड़वे, वो निकल करके 24 के चुनाव में देखने को मिलेंगे। आम आदमी पार्टी को मत भूलिए, 200 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। छोटी विधानसभा 1500 2000 से अंतर पे अगर सीटों में तालमेल में अगर हार जीत होती है तो आम आदमी पार्टी का भी इसमें रोल हो जाएगा। और आप देखिए कि आम आदमी पार्टी की जो पैनी नजर है, जो उसका इलेक्शन लड़ने का जो एक तरीका है, वो बहुत यूनिक किस्म का तरीका है। वो क्या करती है, लास्ट टाइम तक अपने टिकट फाइनल नहीं करती है, और फिर जब दोनों पार्टियां टिकट फाइनल कर देती हैं और उनके जो बागी होते हैं उनको शामिल बचे हुए मजबूत प्रत्याशी होते हैं, मजबूत प्रत्याशियों को वो उतार देती है, वो खींच लेती है। अब देखिए गुजरात में यही हुआ, उसका वोट शेयर बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही था। जो बीजेपी से नाराज था वो आया, जो कांग्रेस से नाराज आया था वो आया। अब दोनों नाराज को मिला करके एक पार्टी पूरी बन गई और चुनाव लड़ ले रही है वो। और नेशनल पार्टी है इस समय। हाँ, 2 राज्यों में सरकार है, 2 राज्यों में सरकार है। तो आप समझिए कि जो दोनों खेमों के जो नाराज होंगे उनके लिए एक सुरक्षित जगह है। लेकिन इसका असर जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उस पर दिखाई देगा, आप मानिए चाहे ना मानिए। और आम आदमी पार्टी पहले कह चुकी है भाई पंजाब में हम ये सब बिल्कुल नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगे। ममता बनर्जी कह चुकी हैं, वो पहले से तो सवाल यही उठता है कि 2024 का जो चुनाव है, ये जो लोग इंडिया गठबंधन बना करके लोकतंत्र बचाने की बात कह रहे हैं, ये राज्यों में और प्रदेशों में आपस में ही क्यों कट मर रहे हैं? समस्या तो ये है ना, आपस में ही ये लड़ रहे हैं ना। अभी तो सीटों का ऐलान हुआ है। हाँ। फिर चुनाव प्रचार होगा। अच्छा बताइए प्रशांत जी, आप चुनाव प्रचार में अगर समाजवादी पार्टी के रहेंगे और वहां पर आपको कहना होगा, तो आप सिर्फ शिवराज की तो आलोचना या बाकी प्रत्याशियों की भी तो आप आलोचना करेंगे। तो वहां एक दूसरे की आलोचना भी करनी होगी। और उसके बाद वहां पे जो रिजल्ट आएगा, मान लीजिए 5 सीटों से फिर अंतर आ गया, तो क्या फिर वहां पर जाएंगे, भाषण लिखेंगे, साथ में एक बैठेगा कांग्रेस का आदमी, एक बैठेगा समाजवादी पार्टी का आदमी, फिर कहेंगे भैया ये लाइन लिखनी है, ये मत लिखना, नहीं तो हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे थोड़ी लड़ा जाएगा चुनाव। यही समस्या आएगी जब ये बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। ऐसे बड़े गठबंधन के लिए एक बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। ये सिर्फ एक मसला नहीं है। यहाँ के जो रिजल्ट्स आएंगे उसी को लेकर के तो हम 2024 में हम जाएंगे, और वहां भी तो यही गठबंधन। और फिर उत्तर प्रदेश में आकर के कांग्रेस भी तो आपके साथ यही करेगी 24 में। भाई आपकी मध्य प्रदेश में 1 सीट थी, आपने 9 वहां पर कैंडिडेट उतार दिए और आप कह रहे हैं कि हम 35 उतारेंगे टोटल। यही सेम स्थिति लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की है यूपी में। कांग्रेस के एक बड़े नेता से बात हुई मेरी। हाँ। उन्होंने कहा कि 30-35 पे तो हम तैयार ही हैं, बिल्कुल 30-35 तो चाहिए ही चाहिए उनको। उनका ये कहना था 30-35 पे तो हम अपने प्रत्याशी देंगे ही। उन्होंने कहा गठबंधन की बात सही अपनी जगह, हमने कमिटेड है उसके लिए, लेकिन इतनी सीटें तो एक बतौर राष्ट्रीय पार्टी, बतौर बड़े प्रदेश में एक आप क्लेम करेंगे ही वो। तो बात दिक्कत सीटों पे अगर मान लिए तालमेल हो भी गया, लेकिन रिजल्ट्स के बाद क्या स्थितियां अच्छा, एक सवाल और है अभिषेक भाई, क्योंकि आप इसमें मतलब मुलाकात करते रहते हैं, लोगों से समझते रहते हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। 3 दौर की बैठक हो गई, सारे नेता ताम झाम लाव लश्कर सब लेकर के, पटना से लेकर के मुंबई बेंगलोर तक सब छान मारे ये लोग। एक बार कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक भी हो गई, कुछ हल निकल ही नहीं रहा। ना तो अभी आपका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय है, ना तो ये तय है कि अलग अलग प्रदेशों में आप कैसे चुनाव लड़ोगे, और भारतीय जनता पार्टी बूथ पर अपनी कमेटी बना रही है। तो ये इसीलिए नहीं हो पा रहा प्रशांत जी, क्योंकि हर पार्टी का अपना फ्लेवर है, एक विचारधारा की राजनीति और राज्य की राजनीति है। तो आप केंद्र में तो एक
कि लोकतंत्र बचाना है, मोदी को हटाना है, उसके लिए इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन आपको राज्यों में भी तो अपना अस्तित्व संभालना है। ठीक बात है। इस गठबंधन की आड़ में कहीं राज्य में आपका अपना अस्तित्व ही ना खत्म हो जाए। जो कार्यकर्ता आपके लिए दरी बिछाता है, झंडे बनाता है, वो खत्म ना हो जाए। गठबंधन में अगर 5 पार्टियां एक राज्य में एक साथ आ रही हैं, सीट एक के खाते में जाएगी, 4 तो खत्म हो जाएगा। और आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक बार 2017 में गठबंधन का कड़वा घूंट पी चुके हैं और नतीजा कुछ नहीं निकला। आपने लखनऊ में बैठ करके विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन कर लिया, लेकिन बूथ पर आपका वोट ही नहीं ट्रांसफर हो पाया था। सच बात तो ये है। और अगर 2024 में चुनाव जीतना है इंडिया अलायंस को, तो इस तरीके की जो दिक्कतें हैं प्रदेश में अलग अलग विधानसभा सीटों पर, इन पर पहले कोई फॉर्मूला फिक्स करना पड़ेगा। बहरहाल इस डिस्कशन में इतना ही, लेकिन आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश का ये जो दांव चला समाजवादी पार्टी ने, और खास करके जो कांग्रेस और सपा के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है सीटों को लेकर के, क्या वो दूर हो पाएगा? अगर दूर हो पाएगा तो उसका क्या फॉर्मूला हो सकता है, हमें ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमको बताएं, और अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइव।